हेलो बच्चों, मैं सौरभ सर आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली फ्यूचर पॉइंट्स में स्वागत करता हूँ। देखिए, आज की क्लास है एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2। ठीक है, इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है पूर्णांकों के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है, यानी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम, यानी कह सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम दोनों के निकालने हैं हमें। ठीक है, चलो देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाले जाएंगे इनके। तो देखिए, अभी 3 वाले हैं, पहले में 12, 15 और तथा 21 दिया गया, दूसरे में 17, 23 और 29 दिया गया, और तीसरे में 8, 9 तथा 25 दिया गया। चलो अब पहले वाला क्वेश्चन पहले करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जैसे दिया गया है 12, 15 तथा 21। ठीक, तो पहले हम लोग 12 का फैक्टर करेंगे। तो 12 का फैक्टर क्या आएगा, देखो 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना। फिर 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, है ना। फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। और फिर 15 का फैक्टर करेंगे। देखो फैक्टर बहुत ज़रूरी है, तो 2 से कटेगा नहीं, ये 3 से कटेगा, तो 3 × 5 = 15। और जब 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अब 21 का करेंगे। तो 21 का जब करेंगे तो 21 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि विषम संख्या है। 3 से कटेगा तो 3 × 7 = 21, और ये 7, 7 × 1 = 7। अब देखो इस तरीके से 12 का फैक्टर क्या आ गया, 12 का फैक्टर आ गया 2 × 2 × 3, है ना। और इसके बाद ध्यान दीजिए 15 का। देखो 15 का फैक्टर क्या आया, 15 का आया देखो 3 × 5, और 21 का क्या आ जाएगा, 21 का आ जाएगा 3 × 7। अब यहाँ पर देखो एचसीएफ में क्या होता है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ में यहाँ पर एक चीज़ ये समझिएगा कि एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब निकाला जाता है, एचसीएफ देखो 12, 15 एचसीएफ जो निकाला जाएगा, तो एचसीएफ जो तीनों में होता है कॉमन, उसको लिया जाता है। देखो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में 3 आ रहा है ना, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3। और एलसीएम पता होना चाहिए। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन मिलता है उसको एक बार लिखा जाता है, और सारी संख्या लिखी जाएंगी। तो 2 × 2 ये लिख लेंगे, और फिर ये 5 लिख लेंगे, और ये 7। देखो 3 दूनी 6, दूनी 12, 5 60। 60 का 7 से गुणा करेंगे तो 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 420। यानी एलसीएम कितना आ गया, 420, और एचसीएफ कितना आ गया, 3। ये पहला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, 17, 23 तथा 29। 17, 23 तथा 29। अब देखिए 17 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे ना, तो 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 × 17 ही आएगा। और 23 का जब फैक्टर करेंगे तो 23 एक प्राइम नंबर है, 23 का 23 रहेगा। 29 का जब फैक्टर करेंगे तो 29 एक प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। देखो 17 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 × 17, है ना। 23 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 × 23, और फिर 29 का क्या आ जाएगा, 1 × 29। देखो एचसीएफ तो बहुत आसान तरीके से निकल आएगा। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 17, 23 और 29 का गुणा। 17, 23 और 29 का गुणा करोगे तो 23,460 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सॉरी 11, 33, 9। कितना आएगा, 11, 33, 9। इसका सभी का जब गुणा किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा 11, 33, 9 इसका गुणनखंड आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड 1 होता है। एक चाहे नोट्स लिख लो कि अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, या पर कह सकते हैं सहअभाज्य। एचसीएफ 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ भी 1 होता है। सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है, 8, 9 तथा 25। ये लिखा है 8, 9 तथा 25। जब हम लोग 8 का फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2 हो जाएगा। 9 का करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, है ना। जब 25 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा। लेकिन एचसीएफ के लिए क्या होना चाहिए, जो तीनों में कॉमन हो। जब कोई कॉमन नहीं मिलता है तो 1 आ जाता है। क्या आ जाता है, 1। और एलसीएम में क्या आ जाएगा, सभी का मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 2, 3 × 3, 5 × 5। जब इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इन सभी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800। कितना आ जाएगा, 1800। यानी कह सकते हैं कि इसका जो एचसीएफ निकाला जाएगा, एचसीएफ 1 आ जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं। 8, 9, 25 आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एलसीएम कितना आ जाएगा, इन सभी का गुणा। जैसे अभी बताया था मैंने, ये देखो सहअभाज्य संख्या का ध्यान दीजिएगा, सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, HCF 306 और 657 का 9 दिया गया है, तो इसका LCM 306 और 657 का निकालना है। तो इसमें एक सूत्र लगेगा, इस चीज़ को ध्यान देना। सूत्र क्या लगेगा, पहली संख्या, एक फार्मूला बताया था, ध्यान होगा कल की क्लास में, इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, है ना। पहली संख्या को मान लेते हैं PX, दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं QX, बराबर में HCF इंटू LCM। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, तो LCM। तो LCM का सूत्र क्या बनेगा, LCM का सूत्र बन जाएगा PX यानी पहली संख्या और QX यानी दूसरी संख्या और बटे में HCF बन जाएगा, है ना। तो PX यानी पहली संख्या, इसमें ध्यान देना, PX यानी हम लोग पहली संख्या मान लेंगे 306 और QX यानी दूसरी संख्या मान लेंगे 657। ठीक, और इसका HCF दिया गया है, कितना दिया गया है, HCF दिया गया है इसका 9। तो अब हम लोग सारी संख्याओं को रख देंगे, तो 306 इंटू 657 और बटे में HCF। देखो HCF कितना है, 9। तो अब हम लोग इसको काटेंगे, तो काटने पर देखो 9 एक कम 9, और फिर इसको जब काटेंगे 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, तो यहाँ पर बचेगा कितना 34, है ना, और यहाँ पर बचेगा 657। इस तरीके से समझिएगा, जब 34 और 657 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 22, 33, 8। जब इसका इन दोनों संख्याओं को गुणा किया जाएगा तो इसका कितना LCM आ गया, देखो 22, 33, 38, 33, 8। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा और चौथा क्वेश्चन था, और ये पूरा NCERT का, देखो NCERT का पहले ये वाला था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनका निकालना था, ये अब HCF और LCM। इसी तरीके इसका थर्ड वाला क्वेश्चन ये था, थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4th था, जिसमें दिया गया था PX इंटू QX बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इस वाले को अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।